हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे एंड बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बस भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सो गाइज, इस टाइम पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम एंड जो है आज तारीख है 15 जून, दिन है संडे। सो इस टाइम पे बहुत बारिश लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब सुबह ही कर लिया था। सुबह ही 8 बजे से पहले पहले हमारा झाड़ू पोछा नहाना धोना सब हो गया था। फिर हमने आराम से टेंशन फ्री होके 8:30 पौने 9 तक हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था। पोछा भी सुबह ही लग गया था, नहा भी सुबह ही ली थी मैं। और जो है उसके बाद समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो हम लोग बैठ गए ऊपर वाले मकान में छत पे। अभी आपने देखा तो हुआ यूँ, रात ना हस्बैंड कोई सब्जी लाए नहीं थे, लेट भी हो जाते हैं कभी कभी, तो फिर ला नहीं पाते हैं। तो घर में जब ऐसा होता है तो घर में क्या बनता है, आलू टमाटर या फिर दाल, यही चीज़ें बनती है मोस्टली। तो हमने एक्चुअली ऊपर बैठ रहे, इतनी तेज़ बारिश थी ना, इतनी तेज़ बारिश थी ना। जब मैंने वीडियो थोड़ा सा दिखाया आपको तब तो थोड़ा सा मौसम मतलब थोड़ा ठीक हो गया था, वरना बिल्कुल घर में दिख नहीं रहा था बिना लाइट के, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया था जैसे रात हो जाती है, जैसे दिन ही रात हो जाती है, ऐसे हो रखा था। फिर हस्बैंड बोलने लगे कि शायद मैं ड्यूटी मेरे को देखता हूँ, जब रुकेगी तब जाऊँगा, देखता हूँ जाना पड़े ना पड़े। तो बैठ रहे मैंने फिर 11 बजे फटाफट आलू काटे फीटे, पता चला कि जाना पड़ेगा, मौसम सही सा हो गया। फटाफट मैंने आलू चावल एंड रोटी बनाई। और ये जो मैंने खाना रखा है ना, ये उनसे खाया नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही कम खाया उन्होंने। कि ना हुआ यूँ कि जो है नाश्ता तो कर ही लिया था 9 पौने 9 बजे, लेकिन 12 बजे भूख नहीं लगती हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने डाल दिया खाना ऐसे ही। तो फिर देखा प्लेट में डालने के बाद देखा बहुत ज़्यादा खाना डल गया, जितना मतलब वो मेरे को आइडिया उसी चीज़ का है कि जैसे मैं और हस्बैंड दोनों खाना खाते हैं ना, तो एक ही प्लेट में डालती हूँ मैं। अब कभी कभी कर लेती हूँ कि अलग अलग प्लेट में, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होती है फिर एक प्लेट में खाने में। तो मैंने उसमें ही डाल दिया दोनों का। और मेरे को ध्यान आया मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को भूख नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा खाया, आधे से चावल खाए और आधी रोटी खाई, बस वो निकल गई, कह रहे मेरे को भूख नहीं है। फिर उसके बाद बेबी को नहलाया। सो गाइस, लाइट जा चुकी है और मैंने नेल पेंट लगा लिया है। कई दिन से नहीं लगाया था नेल पेंट। और मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है बेटा, नहीं, और 1:30 बज चुका है, 1:25। और अब मैं और बेबी करेंगे लंच। और हस्बैंड जो है ना सुबह लंच करके चले गए थे, मतलब 12:30 बजे आज वो ड्यूटी, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो हमने सुबह तो नाश्ता कर लिया था पहले। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद सिंपल एक पराठा लिया था, ज़्यादा नहीं, कसूरी मेथी वाला। बट जो है उनको ड्यूटी कह रही थी पता नहीं जाया जाएगा नहीं जाया जाएगा, तो समझ नहीं आ रहा। वो रात सब्ज़ी भी नहीं लाए, वो रात थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो फिर टमाटर थे, मैंने आलू टमाटर बनाए एंड चावल बनाए। तो 11 बजे फिर उन्होंने फ़ोन किया, 11:15 में सब्ज़ी काट रही थी कि शायद जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत अच्छी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। हम ऊपर बैठे रहे आधा 1 घंटा बीच वाले में, ऊपर वाले मकान में। वहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्योंकि खुला है ना ऊपर, थोड़ा सा ग्रिल की साइड से जाल से सीढ़ियों से हवा आती है। तो फिर फाइनली हस्बैंड तो चले गए थे, फिर कहने लगे अब खाना ही खा के जाऊँगा, फिर 1 घंटे में फिर आऊँगा। तो 12:30 बजे निकल गए वो खाना वाना खा के। मैंने सब्ज़ी चावल रोटी बना दी थी फटाफट से। और जो है ना मैं आज सुबह ही मैं आज 8:30 पौने 9 तक नहा ली थी, झाड़ू पोछा लगा के। मैंने सुबह झाड़ू पोछा लगा के मैं नहा ली थी, हस्बैंड नहा ली थी उसी टाइम। इसके लिए मैंने पानी भर के रख लिया था। मैंने कहा टाइम तक गर्म होगा, कभी लाइट ना आए, क्योंकि मौसम सुबह ही बिल्कुल अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। तो फिर फाइनली जो है हम लोग नहा तो सुबह लिए थे। कपड़े 2 हैं अपने अपने निकले हैं, देखते हैं धोंगी धो लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। सब्ज़ी तो बन चुकी है, बस अभी जो है और ये कपड़े पड़े हैं मेरे, ये कपड़े जो कि ऊपर से लाए थे, ऊपर वाले मकान डेली धोती हूँ ना मैं, तो वो तो इसलिए इनको तैयार करके रखूँगी, देखूँगी, सूख गए थे। चलिए जी, और अभी मैं और बेबी करने जा रहे हैं लंच। हम लोग खाना खाएंगे और मौसम अच्छा हो रहा है। मैं लाइट नहीं आ रही है सुबह से बिल्कुल भी। तो एक्चुअली मैं आ गई हूँ ऊपर। मैंने देखा यहाँ पे पानी पानी भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे ऊपर की ममटी नहीं बनी हुई, आप लोगों को पता ही है। तो ये ऊपर सीढ़ियों से पानी आ जाता है, और बस ये अंदर तो जाता नहीं है, बट इधर की साइड चला जाता है, इधर की साइड। तो मैशी सा तो थोड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए अभी फटाफट से देखिए धूप भी निकल चुकी है और तकरीबन 1 बजा होगा, 12:30 पौने 1। नहा तो चुकी थी मैं, बस ये पानी निकालना है। और पानी तो निकालना है ही, मैं घर भी मैंने कहा पूरा अच्छे से ऊपर का साफ़ भी कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मैं आजकल दिखा भी रही हूँ कि मैं हर रोज़ ही करती हूँ ऊपर का साफ़, कभी एक दिन छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि गंदा नहीं होता है, हम लोग ऊपर तो रहते नहीं हैं इसलिए। और जो है पहले मैं जो है करती थी तो वीडियो में नहीं दिखा देती, अब दिखा देती हूँ।
मतलब कि मोस्टली दिखा देती हूँ मैं, अदरवाइज़ नहीं दिखाती थी पहले। तो ऊपर का घर भी अच्छे से साफ़ किया और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बट धूप निकलते ही अजीब सी उमस वाली गर्मी हो जाती है। लेकिन हम लोग नीचे रहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे पंखा चलने के बाद बहुत सुकून मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन बारिश के एकदम बाद ना गर्मी सी हो जाती है बहुत तेज़ वाली। तो मैंने कहा चलो फटाफट से यहाँ पर धो देते हैं, फिर मैं बैठूँगी नीचे, जाऊँगी आराम से पंखे में, क्योंकि जो है लाइट वही आ जाएगी, क्योंकि आ जाती है लाइट, बीच में भी आई थी। तो इतनी हवा थी ना, और ये पानी इधर आया क्यों, क्योंकि हवाएं भी बहुत तेज़ थी। हवा जैसे तूफान सा होता है ना, बारिश बहुत तेज़ थी और बिल्कुल अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे रात के 8 बजे हों, ऐसा हो गया था एकदम से। तो बस फिर साफ वाफ करके फिर आराम से बैठ के अंदर बैठेंगे, क्योंकि जब बारिश रुकने के बाद लाइट में पंखे में बैठते हैं ना, तो पंखे की हवा ठंडी लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये देखा आपने अभी, और जो है मतलब वहाँ पर लाइट तो आई नहीं है अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बस ये कपड़े मैं ऊपर से लेके आई थी, जो धुले हुए रखे थे ये कपड़े, इनको अब समेट के इनको भी रख दूंगी। और लाइट तो आ रही है जा रही है, वो थोड़ी देर रही, फिर लाइट बहुत अच्छी आ गई थी, क्योंकि लाइट कटती नहीं है। ऊपर धुलने के बाद खाना वाना सब खा लिया था, एंड जो है बर्तन सारा काम निपट गया था मेरा जल्दी ही। फिर मैं थोड़ी देर लेटी, तो लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, तो यही चल रहा है। वो सब अच्छा हो गया, धूप भी निकल चुकी है थोड़ी सी, शाम का टाइम चला है, तकरीबन 5:30 बजे हैं, 5:40। टीवी ऑन है, एंड मैंने ये बनाया मेरे लिए थोड़ा सा, और अब सोच रही बेबी के लिए भी बना दूँ, क्योंकि वो गुस्सा करेगा मम्मा अपने लिए तो बना दिया ये। थोड़ी सी एनर्जी मेरी लैस हो जाती है, मैं ले लेती हूँ, ये अच्छा भी है वैसे भी। टीवी के लिए बना दी थोड़ा सा, छोटी क्लास में उसके कोल उसको चुपचाप से दूर जाके। तो चलिए जी, आ जाइए आप लोग भी ग्लूकोन डी ले लीजिए। हस्बैंड ला के रखते हैं इलेक्ट्रो ग्लूकोन डी हमेशा, क्योंकि मेरी एनर्जी कभी भी, मेरी क्या गर्मी में ना ये चीज़ें रखनी चाहिए घर में, जैसे कि चीनी नमक का घोल पीना चाहिए, ग्लूकोन डी पीनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पीनी चाहिए, हेल्थ के वैसे भी अच्छा होता है बॉडी के लिए भी। एंड जो है जैसे तेज़ गर्मी है ना, एंड काम करते हो जाता है, हो जाता है वीकनेस, घबराहट से इस टाइप से। तो आई क्या रख सकती हाउस, गैस, सोफे, चेयर, पता नहीं क्या क्या, इसको तो रखो बेटा, मम्मा ने लेके आई ना आपके लिए। एंड गाइस ये दिखाती हूँ आपको, देखिए ये ना मेरे को भी बहुत ही चोट लाई है, बहुत ही सारी। बेटा रहने दो, मम्मा ये बहुत तेज लगा है, जहाँ निकल गई पैर की ना। दर्द हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, मम्मा बहुत ही ज़्यादा ये चोट। पेन हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अभी मेरे को लगी, भी लाती हुई ना ड्रिंक लाती हुई भी मेरे को लगी, तब मैंने ऐसे लग रही होगी यार, कोई बात नहीं। अभी जब देखा तो ब्लड निकल रहा है, कट गया वहाँ से ना। अरे आप लोग बाल दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा।
टाइम हो गया है, अभी शाम के झाड़ू लगानी है मेरे को। तो गाइस अभी हो चला है शाम का टाइम, मतलब कि तकरीबन 7 बजे हैं, 7:15। तो मैं प्रेस इसलिए कर रही हूँ, ये जब मैंने कुर्ती निकाली ना, तो मैंने जैसे निकाली तो इसकी सब्जी सी बनी हुई थी। आई मीन टू से ये तय करके रखती हूँ ऐसे नए कपड़ों को, मतलब जो बाहर जाती हूँ, क्योंकि नया क्या यार, इतना नया तो है नहीं है, बट ये नया ही है जब मैं घर में पहनती नहीं हूँ। बट ये है कि रखे हुए तय रखे हुए कपड़े भी जब महीनों तक रखे रहते हैं ना, तो वो अजीब हो जाते हैं। मैं महीनों तक मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, आपको पता ही है। मैं 2-4 जो भी नाइट सूट है इन्हीं में रहती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता, मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है। आदत छूट गई है मेरी सूट्स वगैरह पहनने की। मैंने भी कुछ वीडियो देखी भी आपने कि मैंने कुर्ती वगैरह पहनी है 1-2 बार, 2-3 कुर्तियाँ, बट फिर मेरे को ना वो हो जाता है, मेरे को बहुत ज़्यादा उलझन सी पड़ती है, फिर मैं निकाल देती हूँ। और रात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती, उसके लिए टी शर्ट चाहिए मेरे को, तो इसलिए टी शर्ट और नाइट सूट ही मेरे को बेस्ट लगते हैं। तो मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ी दवाई लानी है एंड सब्जी वगैरह ले आएंगे एंड जो है बस देखते हैं। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे वहाँ पर, अभी आपको सुनने को मिलेगा शायद, मैंने वो म्यूट नहीं किया, कि कुछ खाओगे। मैंने कहा नहीं, कुछ खाने का मन नहीं, बस सिर्फ गोलगप्पे खाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे फेवरेट है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा और कुछ नहीं लूँगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बेबी को कर दिया है रेडी एंड जो है बस फिर उसके बाद हस्बैंड का कॉल आया था, कह रहे थे कि मतलब कॉल कर देते हैं मेरे को कि इतना टाइम लगेगा। तो तब तक मैं रेडी हो गई, तो अब कॉल आया कि बस मैं 2 मिनट में घर आने वाला हूँ। और बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो पंखा अंदर रख दिया क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मैंने वो वाला पंखा चला दिया था। सो बस इस टाइम पे जो है ना रेडी हो चुकी हूँ, फिर निकलते हैं, दवाई वगैरह लाएंगे जो भी लाना है। हस्बैंड ना मतलब आ गए हैं, बस 2-3 मिनट में कह रहे हैं घर पहुँचना, 2-3 मिनट में रेडी हूँ। उन्हें रेड चूड़ी पहनना है इसके आगे ना, बस ऐसे सी सूट पहना है। ये पहनना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि टाइट हो रहा है मुझे अब ना। चलिए अभी जो है हम बाहर को जाते हैं, ओके। थोड़ा आने वाला है कुछ खास भी, थोड़ी दवाई लानी है मेरे को एंड जो है सब्जी वगैरह लेते आएंगे, आ जाएंगे आधे 1 घंटे में आराम से। गोलगप्पे बस ज़्यादा। सो गाइस यहाँ पर देखिए बेबी बाइक पे बैठा है, तो ये जिद कर रहा था उतरने की, मतलब जिद नहीं है, मैं सोच रही थी इसके लिए पैक करवा के ले जाऊँ। फिर मैंने सोचा आगे सब्जी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, और ये वैसे भी हमें खाने नहीं देगा। मैं सोचती शांति से वहीं पर ही खिलाएंगे। और मैंने कहा उसमें फिर गर्म हो जाता है पानी, क्योंकि चिल्ड होता है ठंडा सा, तो फिर मैंने इसको यहीं पर ही खिलाना उचित समझा। तो जब यहाँ पर खिलाया तो इसको खिलाने में ना सिर्फ 3 से 4 गोलगप्पे खाए इसने, उसमें इतना टाइम निकल गया। बहुत धीरे धीरे खाते हैं बच्चे, क्योंकि मुंह में आते नहीं है, पापड़ी तोड़ तोड़ के खिलाती हूँ। तो यहाँ पर उन भैया को बोल रही थी, वो कहने लगे कि आप लोगे, मैंने कहा नहीं, बेबी को खिला देते, और उसका बहुत शौक है। तो बस इसको खिलाने के बाद फिर मैंने खाए, फिर हस्बैंड ने खाए, फिर उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे कुछ जो भी हमने 1-2 सामान लिया, फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। टाइम तो लगता ही, देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि। और ये भैया है ना, हमें इनके गोलगप्पे अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। अभी आपने देखा जब हम अभी आ रहे थे वहाँ पे जो है गोलगप्पे, चाट, ये वो सब चीज़ लगी हुई थी, वो भी देखा था आपने, रेडी वगैरह, बट वो अच्छी नहीं लगती मेरे को। मतलब कि मेरे को मोस्टली गोलगप्पे पसंद है। उसके बाद अगर मैं कुछ खाती तो फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँगी घर पे जाके बिल्कुल भी। सो इसलिए मैंने सिर्फ गोलगप्पे ही खाना पसंद किया। सो बस यहाँ पर देख रहे हैं हम, और हस्बैंड खड़े हैं। अभी वो कह रहे थे कि मैं वहाँ से पाइप, पता नहीं कुछ लाना था उनको, फवारा टाइप सा, वो कुछ लेने गए, मेरे को याद नहीं। फिलहाल मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तब देख रही हूँ वो गए हैं उधर। वो इसलिए गए हैं कि उस पार जाऊँगा, हमें इस साइड जाना है एक्चुअली, उधर की साइड जाना नहीं है, हमें इस साइड जाना है, इस साइड इधर बेबी, इस साइड जाना है हमें। तो फिर बाइक घुमाऊँगा, फिर बेबी जिद करेगा, तो इसलिए। तो कहने लगे तुम 2 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। तो फिर उसके बाद यहीं से पास से ही सब्जी ली हमने, शिमला मिर्ची ली है, समझ नहीं आता यार सब्जी का क्या बनाए। और जो है बस शिमला मिर्ची लेने के बाद फिर मैंने चाट ली, फिर उन्होंने दोबारा चाटी, क्योंकि उनका सब्जी का ना बहुत आइडिया है कि कौन सी सब्जी टाइट लेनी है, कैसे सॉफ्ट लेनी है, कौन सी सब्जी कैसे लेनी है। सो बस ये देखिए, ये सब छाटने के बाद उसके बाद फाइनली बस थोड़ा हमें रस पीस लेने थे यहाँ से।
बस रेसिपी इसलिए बेबी के लिए आगे से आइसक्रीम ली जो नहीं दिखाया, दवाई वगैरह ली जो नहीं दिखाया, तो इसलिए। चलिए जी, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।